हाँ भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सारे लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बेहतरीन चल रही होगी। हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 10 हेरोन्स फार्मूला। ठीक है। तो इससे पहले देखो, थोड़ा बहुत ट्राइंगल का आइडिया तुम ले चुके हो ऑलरेडी, लेकिन ट्राइंगल के अभी एरिया के बारे में हम लोगों ने कोई बात नहीं करी थी। वहां पर हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी सीखी थी, उसकी साइड्स के बारे में सीखा, है ना। एंगल्स के बारे में सीखा, लाइंस एंड एंगल्स में उनके एंगल में क्या रिलेशन होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी ट्राइंगल के ये सब चीजें हम लोगों ने देखी थी। यहां पर हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी ट्राइंगल तुमको दिया हुआ है तो उसका एरिया कैसे फाइंड करना है। उसके लिए एक स्पेशल तरह का जब ट्राइंगल बनता है, जो कि मेरा किसी और फॉर्मूले से नहीं निकल पाता है, उसके लिए हेरोन्स फॉर्मूला लगाया जाता है। कैसे नहीं निकल पाता है? देखो, होता ये है कि तुम लोगों ने ये पढ़ रखा होगा कि किसी भी ट्राइंगल में, अगर ये कोई ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, बहुत ही गंदा बना है। एक मिनट रुको, देखता हूं मैं यहां से। ये ये हो गया, ये ठीक है। ये कोई मान लो ट्राइंगल है, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल को मैं नाम दे दूं कि ए बी सी, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो क्या चाहिए? देखो, अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी अगर इसकी तीनों साइड्स बराबर है, मान लिया ये ए है, ये ए है और ये ए है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये आई होप तुम लोगों ने पढ़ा होगा शायद, ठीक। अच्छा, दूसरा ये होता है कि अगर मान लिया कोई ट्राइंगल तुमको दे दिया जाए और उसमें तुम्हें बता दिया जाए कि एक बेस दे दिया जाए और हाइट दे दिया जाए। जैसे मैं दूसरा ले लेता हूं कोई, ये हो गया तुम्हारा PQR, और यहां मैं तुमको बताऊं कि भाई ये हाइट है इसकी, मान लिया कितनी है ये PM मान लिया मैंने कि हाइट है, ठीक है। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर तुमको बेस पता हो और हाइट पता हो, तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, या बहुत सही से बोलें तो करस्पॉन्डिंग हाइट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? करस्पॉन्डिंग हाइट। करस्पॉन्डिंग हाइट से मेरा क्या मतलब है कि जब हम इस बेस की बात करेंगे तो इस हाइट को कंसीडर करेंगे, और अगर हम बेस ले लेते हैं PR, तो हाइट कौन सी लेंगे? ये QM, ठीक है। अगर ये बेस लेंगे तो ये हाइट की तरह काम करेगा, अगर QR को बेस लेंगे तो PM हाइट की तरह काम करेगा, ठीक है। यानी इसका एरिया अगर हम लोग देखें, एरिया PQR इस तरह से अगर मैं लिखूं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ। अगर हम बेस QR को लेंगे तो हाइट हो जाएगी तुम्हारी PM। अच्छा, अगर हम बेस ले लेते हैं किसको? PR को, तो हाइट क्या हो जाएगी? देखो QN, ठीक। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, एरिया PQR, अगर मैं हाफ बेस ले लूं QR, यानी ये वाला बेस ले लूं और हाइट ले लूं ये वाली QN, तो ये याद रखना कि तुरंत गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी बेस और कोई भी हाइट ले लेनी है, मुझे जो बेस लेना है उसी के करस्पॉन्डिंग हाइट लेनी है। ये भी तुम लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा, हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। और एक ये अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स बराबर है, तो एरिया ABC कितना हो गया? √3/4 साइड स्क्वायर। ये इक्विलेटरल के लिए काम करता है जब तीनों साइड बराबर होती हैं। इसी तरह से एक आइसोसेलेस के लिए भी काम करता है, लेकिन आइसोसेलेस के लिए हम लोग अलग से फॉर्मूला नहीं देखते हैं, उसमें आराम से क्या कर लेते हैं, एक परपेंडिकुलर डाल के सॉल्व कर लेते हैं, यानी हाइट निकाल लेते हैं। तो अलग से मैं नहीं कभी भी रिकमेंड करता हूं कि आप पूरा याद रखो फॉर्मूला। अब अगर कोई ट्राइंगल ऐसा हो जाए जो ना कि इक्विलेटरल हो, ना ही ये इस तरह का हो जिसमें हाइट तुमको पता हो, एक स्केलिन ट्राइंगल दे दिया जाए और तीनों की साइड अलग अलग दे दी जाए। जैसे ये एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये, और मान लिया एक स्केलिन ट्राइंगल है, ठीक है। कैसा ट्राइंगल है? एक स्केलिन ट्राइंगल है ये, मान लिया। स्केलिन समझते हो? साइड अलग अलग होनी चाहिए, है ना, सारी साइड अलग अलग है। ABC में ट्राइंगल लेता हूं,
और मान लो कि ये वाली साइड है ए, ये वाली साइड है बी, और ये वाली साइड है सी। अब अगर इस तरीके से कोई तुमको ट्रायंगल मिला, तब दिक्कत आती है कि अब इसको क्या किया जाए, क्योंकि इसमें हाइट पता नहीं है। हाइट पता लगाने में हमको और मेहनत करनी पड़ जाएगी, और इक्विलेटरल भी नहीं है कि तीनों साइड बराबर हो। तो इस तरह के ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करने के लिए हेरोन नाम के एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया, और उन्हीं के नाम पर पड़ गया वो हेरोन्स फॉर्मूला। तो हेरोन्स फॉर्मूला जनरली हम लोग यूज करते हैं किसी भी ट्रायंगल की अगर तीनों साइड दी है तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए। और ये फॉर्मूला यूनिवर्सल होगा, यानी उसको आप यहां चाहो तो यहां अप्लाई कर दो, अगर यहां तीनों साइड पता है तो यहां अप्लाई कर दो। यानी किसी भी ट्रायंगल्स में, अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों साइड पता है तो आराम से हेरोन्स फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। कोई और दूसरा फॉर्मूला तुम्हें ना याद हो तो भी काम चलेगा, लेकिन हम लोग इसलिए याद रखते हैं क्योंकि ये आसान पड़ जाता है, इजीली आंसर दे देता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आ गया इजीली। हम उसमें क्यों इतनी जद्दोजहद करें हेरोन्स फॉर्मूला लगाने की, ठीक है। वैसे होगा ये यूनिवर्सल की, कहीं भी लगा दो काम हो जाएगा तुम्हारा। तो इन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले अगर कोई ट्रायंगल दिया हो तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा कि उसका सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सेमी पेरीमीटर। और सेमी नाम से पता चल रहा होगा ना, जैसे सेमी सर्कल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल को हम क्या बोलते हैं? सर्कल का जो आधा होता है। तो सेमी पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं तो मैं किसको बोलूंगा? जो पेरीमीटर का आधा होता है। और पेरीमीटर हम लोग किसको बोलते हैं? पूरी बाउंड्री के सम को, यानी टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री जो होती है किसी भी फिगर की, उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। तो अगर इसका पेरीमीटर देखें तो कैसे निकालेंगे? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, इस तरीके से सेमी पेरीमीटर निकल आएगा। उसके बाद सेमी पेरीमीटर का हम हर एक साइड के साथ डिफरेंस देख लेंगे, जैसे s माइनस ए निकाल लेंगे, s माइनस बी निकाल लेंगे, s माइनस सी निकाल देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, बस यहां से मैं तुमको फॉर्मूला लिख देता हूं जो हेरोन्स ने दिया था। अंडर रूट लगाया, यहां पर s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, और ये जो भी आएगा इसको सॉल्व कर दूंगा और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या हेरोन्स फॉर्मूला ने क्या मतलब, क्या समझे तुम हेरोन्स फार्मूला से? बेसिकली ये समझे कि हेरोन्स फार्मूला हम वहां अप्लाई करेंगे जहां पर तीनों साइड्स अलग अलग होंगी और वो इक्विलेटरल या ये ना हो, आसानी से ना निकल रहा हो, तो वहां पे हेरोन्स फार्मूला यूज कर लेंगे। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे, यानी तीनों साइड का सम अपॉन 2 या पेरीमीटर अपॉन 2। उसके बाद हम सेमी पेरीमीटर से एक साइड को घटाएंगे, जो डिफरेंस आएगा नोट डाउन करेंगे। फिर दूसरी साइड का सबट्रैक्ट करके उसका भी हम आंसर नोट डाउन करेंगे। फिर तीसरी साइड को सबट्रैक्ट करके उसका भी आंसर नोट डाउन करेंगे। और वो सारी वैल्यूज ले जाके अंडर रूट के अंदर इस तरह से पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि भाई कैसे इसका आंसर आएगा और कैसे नहीं आएगा। तो चलो भाई देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A। इन्होंने क्या बताया कि एक इक्विलेटरल, देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, जिसके ऊपर लिखा हुआ है, इस तरीके से कोई बोर्ड बना हुआ है जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? स्कूल अहेड। लोगों ने देखा होगा ना, स्कूल जाते हो तो वहां पर बोर्ड लगे होते हैं ना, एडवर्टीजमेंट बोर्ड होते हैं जहां पर डायरेक्शन वगैरह शो करी गई होती हैं। तो इस तरीके से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और जिसकी साइड कितनी है? ए है। इक्विलेटरल है तो तीनों साइड तो बराबर होनी चाहिए। इन्होंने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। अब डायरेक्ट तो फॉर्मूला मैंने अभी पीछे लिखा दिया था कि √3/4 a स्क्वायर होता है। इन्होंने कहा नहीं भाई, इसको आप हेरोन्स फॉर्मूला से फाइंड करो। आगे क्या कह रहा है? इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। कि अगर इसका पेरीमीटर 180 है तो सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा। यानी दो क्वेश्चन है। पहले यहां पे ध्यान दो कि पहले हेरोन्स फॉर्मूला से इस ट्राइंगल का मुझे फाइंड करना पड़ेगा एरिया, बाद में देखा जाएगा कि पेरीमीटर 180 है तो कैसे करेंगे। इसका कैसे निकाला जाएगा? देखो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं सेमी पेरीमीटर ऑफ द बोर्ड। ठीक, कितना हो जाएगा सेमी पेरीमीटर ऑफ द बोर्ड? तीनों साइड को ऐड करके हमको क्या करना है? आधा करना है। ठीक है, यहां पर लिख दो s। तीनों साइड यानी a प्लस a प्लस a, ये हो गया पेरीमीटर, इसको आधा करो। a प्लस a प्लस a हो गया 3a/2। ठीक है, ये हो गया इसका सेमी पेरीमीटर।
बात समझ में आई कि नहीं? एरिया मुझे निकालना है, तो एरिया के लिए अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आए। एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, हेरोन्स फॉर्मूला यूज करना है हम लोगों को। अंडर रूट लगाया, यहां लिखा एस, यहां लिखा एस माइनस ए, यहां लिखा एस माइनस बी, यहां लिखा एस माइनस सी। अच्छाई क्या है कि यहां तो तीनों साइड ए है, तो हम ए बी सी सबकी जगह क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। अब समझना, ए की जगह पे मैं पुट करता हूं 3a/2, एस की जगह पे 3a/2, इसमें से ए घटाना है, और चूंकि सारी साइड बराबर है तो हर जगह यही आ जाएगा, इसमें से भी ए घटाना है और इसमें से भी ए घटाना है। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, क्योंकि तीनों साइड बराबर थी ना, तो सेमी पेरीमीटर माइनस पहली साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस दूसरी साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस तीसरी साइड, ये काम करेंगे। स्क्वायर रूट में क्या होता है कि जिसका पेयर बन जाता है, जिसका जोड़ा बन जाता है, वो रूट से बाहर निकल आता है। ठीक, अब यहां पर देखो, ये दोनों सेम मटेरियल है कि नहीं है? है तो ये तीनों, लेकिन मुझे जोड़ा देखना है, एक पेयर देखना है। इस पेयर का यानी सेम नंबर दोनों में दिखाई दे रहे हैं, देखो 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, सेम मटेरियल है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा एक, तो ये क्या आ जाएगा? 3a/2 माइनस ए, इसको तुम निकाल लो बाहर। इन दोनों का काम खत्म, इन दोनों में से एक बाहर चला गया, अंदर क्या बचा? देखो 3a/2 बचा और 3a/2 माइनस ए बचा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3a माइनस 2a/2 बचेगा। हालांकि आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, 3/2 में से 1 निकालोगे तो 1/2 बचेगा सिर्फ, तो और a को सब ट्रैक कर रहे हो तो a/2 बचेगा। ठीक, लेकिन फ्रैक्शन वाले रूल से कर दिया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर भी देखो, जो यहां आएगा वही यहां आएगा। पहले अंदर सॉल्व करो, 3a/2, 3a माइनस 2a, a बचेगा और नीचे 2 बच जाएगा। यानी इसको सॉल्व करने पर a/2 आया, तो इसको सॉल्व करने पर भी a/2 ही आएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो आगे चलो, a इंटू ए स्क्वायर, सॉरी a इंटू ए स्क्वायर, जोड़ा बन गया, बाहर आ जाएगा। देखो a/2 बाहर है, यहां ध्यान से देखो, a/2 और a/2 बन रहा है जोड़ा कि नहीं? जोड़ा बना, एक बाहर आ जाएगा, तो a/2 यहां से आ गया बाहर, और रूट में क्या बच गया? सिर्फ 3 बचा, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं बना। अब देखो, रूट 3 को तुम पहले लिख लो, 2 2 जा 4 लिख लो नीचे, 2 2 जा 4 लिख लो, और a इंटू ए स्क्वायर लिख लो। ये आंसर हो गया पहले पार्ट का। और अभी मैंने बताया भी था पीछे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। वही काम देखो यहां पर किया, √3/4 ए स्क्वायर आ गया। क्लियर? अब मुझसे आगे क्या पूछ रहे हैं? ये बात खत्म हो गई। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? निकाल तो मैं चुका ही हूं। अगर पेरीमीटर दे रखा है 180 सेंटीमीटर और मुझे साइड पता चल जाए तो काम हो जाएगा। साइड कैसे निकालूंगा? देखो, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड बराबर होती है, तो 3a बराबर 180 दे रखा है। 3a बराबर कितना दे रखा है? 180 सेंटीमीटर। तो a बराबर देखो कितना हो जाएगा? 180/3, यानी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर दिक्कत हो तो यहां पे लिख सकते हो, नाउ इफ पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बराबर हो गया 60, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा, या एरिया ऑफ ट्राइंगल या एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड ही लिखो तुम यहां पर, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अब देखो, मुझे साइड तो पता चल गई है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसमें वैल्यू डाल दूंगा, √3/4। ए स्क्वायर का मतलब क्या? √3/4। ए मतलब कितना? कितना आया? देखो यहां पर 60 आया है, 60 इंटू 60 स्क्वायर का तो यही मतलब होगा ना। कट करो, 2 2 जा 4, ये गया 30 बार में, 2 से इसको भी काटो 30 बार में, 30 इंटू 30 करो 900, √3 लिखा रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले क्वेश्चन का तुम्हारे आंसर हो गया। बोलो समझ गए कि नहीं? क्या क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है? नोट करो इसको, फिर हम लोग आगे चलते हैं। कम टू द नेक्स्ट वन। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट
द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122, 22, 120, यानी तीनों साइड दे रखी है, यानी तुम्हारे लिए ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, ये सी का काम करेगा। बोलो, तीन साइड हो गई, ये मेरे लिए ए हो गई, ये मेरे लिए बी हो गया, ये मेरे लिए सी हो गया। द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। आप देखते हो ना, जब आप निकलते होगे स्कूल के लिए, देखते हो हर जगह एडवर्टीजमेंट लगे रहते हैं, तो वो एडवर्टीजमेंट की एक कॉस्ट होती है। आप अगर किसी भी जगह पे, आप बड़ी जगहों पे जाते हो, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट, तो जितनी ज्यादा जगह जगह आप हायर करते हो उसका आपको रेंट पे करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि फ्री में आप कहीं भी गए अपना एडवर्टीजमेंट ठोक के चले आए, ऐसा नहीं होता है। इवन आप लोगों की घर की छतों पर भी लगाते हो तो आप उनको कुछ अमाउंट पे करते हो एज अ रेंटल। तो ये बता रहे हैं कि भाई जो एडवर्टीजमेंट है, इससे 5,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर पर ईयर की अर्निंग होती है। पर ईयर का मतलब एक साल में एक स्क्वायर मीटर से कितना, 5,000 रुपए की अर्निंग होती है। कंपनी हैड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 months। 3 महीने के लिए किसी ने हायर किया, कितना पे करना पड़ेगा? देखो, 5,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर हम देते हैं, तो पहले तो हमको एरिया निकालना पड़ेगा कि ये भाई जो इन्होंने दिया है, ये जो वॉल एडवर्टीजमेंट के लिए दे दिया है इन्होंने, इसका एरिया कितना होगा, है ना। तो चलो वो निकालते हैं। देखो, हम क्या कहेंगे, ए बराबर कितना है 122 मीटर, बी बराबर कितना हमने ले लिया 22 मीटर, और सी बराबर हमने क्या ले लिया 120 मीटर। ठीक है, तीनों को हमने मान लिया, साइड अलग अलग हो गई। हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, जो कि क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए कितना है देखो 122, बी कितना है 22, ये कितना है 120, है ना। और इसको हम 2 से करेंगे डिवाइड। या तो आप पूरे को ऐड करके फिर 2 से डिवाइड कर दो, या 2 से डिवाइड कर दो सबको अलग अलग फिर कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं। 122 को अगर 2 से डिवाइड करो 61 आएगा, 22 को 2 से करो 11 आएगा, इसको करो 60 आएगा। और जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो 60 और 60 कितना हो जाएगा 120, 121 और 11 132 आ जाएगा। ठीक है, बाकी तुम इसको जोड़कर कर दो तो भी आ जाएगा। ये आ गया 132 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात कि नहीं? तो 4। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे चाहिए इसका एरिया। तो एरिया ऑफ द एडवर्टीजमेंट वॉल कैसे निकाला जाए? देखो, हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अंडर रूट लगाओ भाई। एस कितना है 132, और 132 माइनस पहली साइड है 122, इसको सब्ट्रैक्ट किया, फिर 132 में से दूसरी साइड को सब्ट्रैक्ट किया, फिर 132 में से तीसरी साइड को सब्ट्रैक्ट किया। चलो सॉल्व करते हैं। ये हो गया 132 इंटू 132 में से 122 गया तो बचा 10, 132 में से सिर्फ 22 गया तो बचेगा 110, और 132 में से 120 गया तो कितना बचेगा 12। क्लियर हो गई बात कि नहीं? अब यहां पे समझो होता क्या है। देखो, जिसका पेयर बनता है वो बाहर जाता है। अगर तुमने इन सबको बैठकर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करी, फिर पेयर बनाने की कोशिश करी, लेंदी हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। आसान बनाने के लिए आप करो, यहीं से पेयर बनाने की कोशिश करो। देखो, इसके पास 10 है, इसके पास भी 10 है, अंडरस्टूड है, छुपा हुआ है। 11 इंटू 10 110 होता है कि नहीं? तो मैं क्या करूंगा समझो, पहले यहां मैंने लिखा 10, और इस 11 इसको लिखा 110 को 11 इंटू 10। देखो 11 10 110 होता है। इससे क्या हुआ, इस 10 का जोड़ा बन गया मेरा। ठीक, अच्छा अब यहां समझो, यहां बचा 12 और यहां बचा 11। अगर मैं इसको 11 से कट करूं तो 12 बचता है। 132 को अगर आप सॉल्व करोगे ना तो 11 इंटू 12 ही मिलेगा। अगर आप 132 को करो तो 11 इंटू 12 करोगे तो 132 आएगा। इससे क्या होगा, सारा काम आसान हो जाएगा। 12 यहां था ही। अब देख लो, 10 का जोड़ा बन गया, 10 बाहर हो गया। 11 का जोड़ा बन गया, 11 भी बाहर हो गया। 12 का जोड़ा बन गया, 12 भी बाहर हो गया। 12 इंटू 11 132, 132 टेंजा, ये हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? मीटर स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि मीटर में है। ठीक, मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया टोटल। ठीक है, कंपनी ने हायर किया था इसकी वॉल को 3 महीने के लिए, कितना रेंट पे करना पड़ेगा? ठीक है, तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रेंट निकाल लेते हैं हम लोग।
रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रेंट। देखो भाई कैसे करना है, समझना। टोटल एरिया कितना आया है 1320 मीटर स्क्वायर, इनटू एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट थी 5000, तो इसको मैंने कर दिया 5000 से इनटू। क्लियर हो गई बात। ये जो रेंट आया ये पूरे साल का है क्योंकि पर ईयर दे रखा है, लेकिन मुझे पूरे साल का तो नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ 3 महीने का चाहिए। 3 महीने का मतलब क्या होता है, क्वार्टर। क्वार्टर होता है कि नहीं, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4। तुम्हारे क्वार्टरली एग्जाम भी होते होंगे ना, बहुत से स्कूल में हाफ ईयरली क्वार्टरली सब होता है। तो क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, तिहाई। ठीक है, तो अगर मुझे पूरा अमाउंट दिया है, किसी भी चीज का फुल अमाउंट दिया है और क्वार्टर निकालना है, तो मुझे 4 से डिवाइड करना होता है। बहुत सिंपल सी मैथ है, पूरा दिया हुआ है, क्वार्टर निकालना है, 4 से डिवाइड करना है। अगर तुमको ये बात ऐसे नहीं समझ में आ रही तो पहले 1 महीने का निकालो। अगर ये पूरे साल का दिया हुआ है, ये कितने का है, ये जो अमाउंट आया है रेंट का, ये पूरे साल का है। तुमने इसमें क्या किया, 12 से डिवाइड किया, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। जब मैंने 12 से डिवाइड किया तो अब ये जो रेंट आया वो 1 महीने का आया। क्लियर हो गई बात। एक साल में 12 महीने होते हैं, मैंने 12 से डिवाइड किया तो रेंट कितने दिनों का मिल गया मुझे, 1 महीने का। मुझे चाहिए 3 महीने का, तो अब मैं 3 से क्या कर दूंगा, इनटू 3 4 जा 12। देखो 4 आ गया यहां पर, चाहे 4 से डायरेक्ट कर देते या ऐसे कर देते। तो अब कितना आ गया, देखो यहां पर 1320 इंटू 5000 इंटू इंटू छोड़ो, यहां पर 3 4 जा हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक, बस अब इसको यहां से सॉल्व करो। 4 से अगर 1320 को कट करो इसको, ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 330 हो जाएगा। और 5000, 3 जीरो इसके पास, 1 जीरो इसके पास, आंसर के एंड में 4 जीरो तो आने ही आने। अब बचा 33 इंटू 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16, इतना आएगा आंसर। यानी 3 महीने में कितना पे करना पड़ेगा, ये कितना हो गया तुम्हारा, कुछ ज्यादा ही अमाउंट नहीं आ गया, 16,50,000। ठीक है, कितना आ गया, 16,50,000। ठीक, क्लियर है। चलो, ये हो गया मेरा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। बोलो समझ में आ गया है सबको कि नहीं। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। कोई दिक्कत हो तो भाई पूछ सकते हो, अगर नहीं समझ में आए तो। There is a slide in a park. One of its side walls has been painted in some color with a message keep the park clean. एक ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है, तीनों साइड दिखाई दे रही है मुझे। If the sides of the wall are 15, 11 and 6, find the area painted in the color. बहुत आसान है, देखो 3 साइड है मेरे लिए, तो ये मेरे लिए ए बी सी का काम करेंगी। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 15 मीटर, बी बराबर कितना हो गया, 11 मीटर, सी बराबर कितना हो गया, 6 मीटर। मुझे सबसे पहले सेमी पेरीमीटर चाहिए, मैं a प्लस बी प्लस सी को ऐड करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, ये हो गया 15 प्लस 11 प्लस 6, 2 से डिवाइड कर दूंगा। देखो 11 में 6 जोड़ो 17, 17 15 32, 32 मतलब 32, 32 को 2 से डिवाइड करो, आ जाएगा 16 मीटर। ये आ गया तुम्हारा क्या, सेमी पेरीमीटर। मुझे एरिया चाहिए, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो एरिया पेंटेड इन कलर। अब भाई ट्रायंगल है तो हेरोन सी लगाएंगे ना, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस देखो कितना आया है, 16। 16 में से पहली साइड घटाओ कितना है, 15। फिर 16 में से दूसरी साइड निकालो 11, फिर 16 में से तीसरी साइड निकालो 6। सॉल्व कर दो, 16, 16 में से 15 गया 1, 16 में से 11 जाएगा कितना आएगा 5, 16 में से 6 निकालो कितना आएगा 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। देखो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो 4 को निकालकर बाहर करो। अब बचा क्या, 5, 1 का कोई मतलब है नहीं। 10 को हम 5 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं, बोलो, क्योंकि 5 2 जा क्या होता है 10, 5 का भी जोड़ा बन गया, तो 5 भी बाहर चला गया, 2 बेचारे का जोड़ा नहीं बना, अंदर रह गया, 20√2 मीटर स्क्वायर। बोलो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट करें हम लोग। चलो देखो यहां पर
फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दे रखा है 42 सेंटीमीटर। यार देखो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम होता है। मेरे पास दो साइड मौजूद है, तो तीसरी मुझे निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं इन दोनों को जोड़कर पेरीमीटर से सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो आप थर्ड साइड को मान लो, लेट दी थर्ड साइड बी सी, थर्ड साइड बी सी सेंटीमीटर, ठीक है। अब ए बराबर कितना देखो दे रखा है 18 सेंटीमीटर, आप एक साइड को ए मान लो। बी बराबर कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। पेरीमीटर कितना दे रखा है देखो, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ये दे रखा है कितना 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया 42 सेंटीमीटर। ए दे रखा है कितना क्वेश्चन में 18, बी कितना दे रखा था देखो 10, सी मुझे नहीं पता था 42 सेंटीमीटर। मैं क्या करूंगा 10 और 18 को जोड़ा 28 आया, प्लस सी 42, सी बराबर क्या हो जाएगा 42 माइनस 28 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आ गई? दो साइड दी हुई थी, पेरीमीटर दिया हुआ था, मैंने तीसरी साइड फाइंड कर ली। तीनों साइड का मुझे काम पड़ता ही है हेरोन्स में। उसके बाद सेमी पेरीमीटर चाहिए, मैं पेरीमीटर को आधा कर दूंगा 42/2 यानी 21 सेंटीमीटर। ये आ गया तुम्हारा सेमी पेरीमीटर। अब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है देखो, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू देखो कितनी आई है 21, 21 माइनस 18 पहली साइड सबट्रैक्ट किया, 21 माइनस 10 दूसरी साइड सबट्रैक्ट किया, 21 माइनस 14 तीसरी साइड सबट्रैक्ट किया। ये हो गया 21, 21 में से 18 निकालो आएगा 3, 21 में से 10 निकालो आएगा 11, 21 माइनस 14 करो आएगा 7। समझ में आ गई बात? देखो अब किसका जोड़ा बन जाएगा, समझो इसको 21 लिखा रहने दो, 3 इंटू 7 भी तो 21 हो जाएगा, तो इसको 21 लिख दो। बात समझ में आ गई कि नहीं भाई? 21 पहले से था, 7 3 भी 21 मैंने कर दिया, बस 21 का पेयर तैयार हो गया। 21 इंटू 21 का जोड़ा बन गया। इसमें से मैं 21 को निकाल कर बाहर करूंगा, रूट में 11 बचा रह जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। सेव कर देता हूं मैं इसको। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? 4 क्वेश्चन हो गए आसानी से, ठीक है। कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत मजा आएगा लगाने में। खुद से लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, एक बार लेक्चर अच्छे से देखो, फिर बैठकर खुद से सॉल्व करो बिना देखे, ठीक। चलो कितने क्वेश्चंस हो गए? 4, 2 और बचे होंगे। चलो ये देखो, sides of a triangle are in the ratio this and its perimeter is 540 सेंटीमीटर। अब यार एक तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं कि पहली साइड 12 और नीचे सम ऑफ टर्म्स ऑफ रेशियो इनटू 540। तुम लोगों को ये मेथड लगता है कि डिफिकल्ट है, तुम लोग का ये लेट वाला बहुत फेवरेट है। तीनों साइड में रेशियो दे रखा है, तो हम साइड को लेट कर लेंगे। लेट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, लेट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बी। देखो रेशियो जो दे रखा है 12x, दूसरी साइड को लो 17x और तीसरी को लो 25 यानी 25x। अब क्वेश्चन में पेरीमीटर दे रखा है कितना, इट्स पेरीमीटर कितना है 540 सेंटीमीटर, ठीक। तो 12x पेरीमीटर का ही मतलब होगा ना, दूसरी साइड 17x, तीसरी 25x, तीनों मिलाकर कितना आना चाहिए 540 सेंटीमीटर। आप जब इन तीनों को ऐड करोगे 25 17 42 और 12 54 54x हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 540। तो x बराबर हो जाएगा 540 अपॉन 54। ये देखो 10 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो a बराबर कितना आ जाएगा, देखो पहली साइड क्या मानी थी मैंने 12x, यानी 12 इंटू 10 यानी 120 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी साइड b मैं कैसे निकालूंगा 17x यानी 17 इंटू 10 करूंगा, दैट विल गिव यू 170 सेंटीमीटर। और तीसरी साइड c में कैसे करूंगा
25x यानी 25 इंटू 10, ये हो जाएगा तुम्हारा 250 सेंटीमीटर। तीनों साइड मुझे पता चल गई। ठीक, अब मैं एस भी निकाल लेता हूं। एस कैसे निकलेगा? पेरीमीटर का हाफ कर दो, पेरीमीटर ऑलरेडी दे रखा है 540, इसको आप हाफ कर दो, कितना आ जाएगा? 270 सेंटीमीटर। मेरे पास तीन साइड मौजूद है, मेरे पास सेमी पेरीमीटर भी मौजूद है। अब मुझे सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक, चलो, एरिया ऑफ द ट्राइंगल दिखाई दे रहा? ठीक, एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाएगा समझो। वही फॉर्मूला लिख दिया मैंने, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस मैंने निकाला कितना? 270। पहली साइड मैंने निकाली थी 120। ठीक, दूसरी साइड मैंने निकाली थी कितनी, कितना था? 17, 170। और तीसरी साइड मैंने निकाली थी कितनी? 250। तो एक एक करके मैंने सबको सबट्रैक्ट कर दिया। यहां बचा 270। 270 में से 120 निकालोगे बचेगा 150। 270 में से 170 को निकालोगे बचेगा 100। 270 में से 250 को निकालोगे बचेगा 2। बोलो, क्या यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर है ये बात? अच्छा, सबसे पहले तुम इसमें से एक काम करो यार, इसमें से तुम 20-20 निकाल के अलग करो। क्या करो? 20-20 निकाल कर, सॉरी 20 कह रहा हूं, जीरो को सब हटा के अलग कर दो, जीरो को हटा के अलग करो। ठीक है, तो जीरो को हटा लेते हैं। देखो 100 का एक काम करो, पहले हटा लेते हैं फिर करते हैं। ये 27 है, इसको 27 इंटू 10 लिखो। ये 150 है, इसको 15 इंटू 10 लिखो। ये तुम्हारे लिए आसान है इसलिए मैं बता रहा हूं क्या करना है। 100 को तुम्हें पता है कि 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। ठीक है, और 20 को फिलहाल लिखा रहने दो, अभी देखा जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो इसका पेयर बन जाएगा 10-10 का, और इस 10-10 का भी पेयर बन जाएगा, तो 10 इंटू 10 बाहर चला जाएगा। ठीक, बोलो आसानी से, मतलब मैं वो अप्रोच बता रहा हूं जैसे तुमको टैकल करना है ताकि आसानी से हो जाए। बचेगा क्या? देखो 27 बचेगा, 15 बचेगा और 20 बचेगा, है ना? अब समझो, ये तो 100 हो गया तुम्हारा। यहां देखो क्या क्या इसमें से मिलेगा। देखो इसके पास 5 छुपा हुआ है, इसके पास भी 5 छुपा हुआ है, क्योंकि 15 को मैं 5 3 जा 15 कह सकता हूं, और 20 को मैं 5 4 जा 20 कह सकता हूं। 5 का तो जोड़ा बन जाएगा, आसानी हो जाएगी। 27 को मैं 9 3 जा कह सकता हूं, और 9 का तो स्क्वायर रूट होता ही होता है, तो 9 इंटू 3 कर दो इसको, और 15 को 3 इंटू 5 लिख दो। देखो, और 20 को तुम 5 इंटू 4 लिख दो। इससे क्या हो जाएगा समझो, 100। 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ जाएगा, और इस 3 का जोड़ा बन गया तो एक 3 बाहर आ गया। इस 5 का जोड़ा बन गया, एक 5 बाहर आ गया। 4 का स्क्वायर रूट तुमको पता है कि 2 होता है, तो 2 बाहर आ गया। क्लियर हो गई बात कि नहीं? 3 3 जा होता है 9, 5 2 जा हो जाएगा 10, 90, 90 को 100 से इंटू करोगे 9000 आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? और ये आंसर हो जाएगा। बोलो, क्या आसान नहीं था ये? क्या कैलकुलेशन में तुमको कहीं भी रफ वर्क यूज करना पड़ा? क्या इसके सॉल्यूशन के लिए तुमको कहीं पर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी? नहीं, आसानी से हम लोगों ने ब्रेक किया और इसको इजीली सॉल्व कर लिया। आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, जैसे ही तुम्हें आइसोसेलेस दिखा तुम समझ गए कि इसकी दो साइड तो बराबर होंगी। पेरीमीटर दे रखा है, ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12, यानी जो दो इक्वल साइड हैं, ऐसे समझो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसकी दो साइड तो है बराबर। दो बराबर वाली यानी इसको भी 12 ले लो और इसको भी क्या ले लो 12। तीसरी साइड मुझे नहीं पता है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो सबसे पहले आप तीसरी साइड मान लो। लेट द थर्ड साइड बी C सेंटीमीटर, और दो मुझे पता है, A बराबर B बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। ये दोनों साइड मुझे पता है कि 12 है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों साइड बराबर है। पेरीमीटर मुझे कितना दे रखा है क्वेश्चन में 30। पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर।
पेरीमीटर का मतलब क्या, तीनों साइड का सम, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 30। a की वैल्यू कितनी है देखो 12, b की भी कितनी है 12, तीसरी साइड ले लिया मैंने c, 12 और 12 हो गया 24 प्लस सी बराबर 30। 24 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 30 में से 24 जाएगा 6, तीसरी साइड निकल कर आ गई 6 सेंटीमीटर। अब मुझे काम होता है सेमी पेरीमीटर का। सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर का हाफ होता है। पेरीमीटर 30 दे रखा है तो 30 का मैं हाफ कर दूंगा, 30 का हाफ करूंगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? अब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेना है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, क्या फॉर्मूला होता है, रूट लगाया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। वैल्यू पुट कर दो भाई। एस कितना दे रखा है 15, एस माइनस ए का मतलब क्या 15 माइनस 12, और यहां भी क्या आएगा 15 माइनस 12 क्योंकि दो साइड सेम थी, और तीसरा क्या हो जाएगा 15 माइनस 6 क्योंकि तीसरी साइड ये थी। चलो ये हो गया 15। देखो 15 में से 12 निकालो 3 आएगा, 15 में से 12 निकालो 3 आएगा, और 15 में से 6 निकालो 9 आएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? एक मिनट, अब यहां पे क्या करेंगे देखो, यहां पर क्या हो जाएगा, 3 का तो पेयर बन गया तो 3 को निकाल कर बाहर करो, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है तो ये भी बाहर चला गया, कितना हो गया बाहर 3 हो गया। अंदर क्या बचा 15, और 15 को अगर आप तोड़ोगे भी ना तो क्या बनेगा, 15 को आप तोड़ोगे भी तो 5 3 जा 15 होगा, पेयर तो बनेगा नहीं, कोई काम है नहीं। 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। इसको रुक जाओ मैं ऐसे थोड़ा सही से लिख देता हूं, 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। बोलो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन नंबर 6 तुमको? ठीक है, नोट कर लो ये सारे क्वेश्चंस। तो ये हो गए हमारे 6 क्वेश्चन, 6 ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में। एग्जांपल्स तुम खुद से सॉल्व कर लेना, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, बस तुम्हारे एग्जाम के लिए इतना सफिशिएंट हो जाएगा। एनसीईआरटी में फिलहाल एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। बाकी कुछ रेफरेंस बुक वगैरह यूज करके कुछ और प्रैक्टिस के लिए तुम क्वेश्चंस लगा सकते हो, बस ये टॉपिक तुम्हारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हेरोन्स फॉर्मूला खत्म होता है। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम के साथ।